सर गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की। कोई तैयारी नहीं तुम लोगों के पास? मोबाइल में तो होगा इष्टोपदेश, है सबके पास? एक दूसरे को पहुंचा दो नहीं तो। श्लोक नंबर 20, 19 कल हो गया था। इतश्चिंतामणिर, बोलिए, इतश्चिंतामणिर दिव्य इतः पिंड्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्ताम विवेकिनः। इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिंड्याक खंडकम ध्यानेन चेदुवे लभ्ये क्वाद्रियन्ताम विवेकिनः। कल बताया था ना शरीर और आत्मा के बारे में कि यदि आत्मा का उपकार करेंगे तो शरीर का उपकार होगा, और यदि शरीर का उपकार करेंगे तो और एक बार में एक ही काम हो सकता है, या तो आत्मा का बारे में जान लो, समझ लो, साधना कर लो, या शरीर के बारे में। अब जिस समय अपन के बोलते तेल पाउडर स्नान कर रहे हैं तो उस समय आत्मा फात्मा कहाँ है? वो तो एक तरफ है, ठीक है। मन तो पूरा कहाँ पर है? शरीर के प्रति है। और जब अपन माला में, जाप में, ध्यान में हैं तो उस समय तेल पाउडर कहाँ है? तो उस समय तेल पाउडर कहाँ रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो एक बार में एक ही काम सदेगा, या तो शरीर को साध लो या फिर आत्मा को साध लो। बस इतना है कि जिस समय तुम शरीर को साधते हो तो उस समय आत्मा का उपकार नहीं होता है। क्या होता है? अपकार। क्या अपकार होता है आत्मा का? कि उस समय आत्मा रागी द्वेषी हो रही है शरीर के निमित्त से, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे हैं अच्छा है आत्मा का उपकार करो। किसका उपकार करो? हाँ। तो अब जो शरीर के उपकार करने में लगे हुए हैं तो वो लोग कैसे लोग हैं? वो विवेकी लोग नहीं हैं। क्या नहीं है? यहाँ पर उदाहरण दिया है बहुत सुंदर। क्या दिया है? इतहा, एक तरफ चिंतामणिर दिव्य। तुम्हारे सामने दो चीज रखते हैं। क्या रखते हैं? एक तो रखे तुम्हारे एक हाथ में चिंतामणि रत्न रख दिया, और इतहा पिंड्याक खंडकम। पिंड्याक मतलब खली, खंड मतलब टुकड़ा। किसका टुकड़ा? खली जानते हो? अरे वो खली नहीं, पहलवान खली नहीं बोल रहे वो सरसों से जब करते हैं ना तो बाद में क्या निकलता है? उसको खाता कौन है? अरे जानवर खाते हैं। क्या खाते हैं? जानवर का भोजन है वो। भैया एक बार ठीक कर लो ना इसको। हाँ 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 हाँ, ओम, ठीक है। इतहा चिंतामणिर दिव्य। क्या बोल रहे हैं? इतहा एक तरफ तो क्या है? चिंतामणि रत्न है, दिव्य रत्न है, और एक तरफ इतहा पिंड्याक खंडकम, और दूसरी तरफ क्या है? बोलो क्या चाहोगे बाहुबली वालों? क्या चाहोगे? अरे चिंतामणि रत्न है। आत्मा इजिकल टू चिंतामणि रत्न, शरीर इजिकल टू खली का टुकड़ा। कितना सुंदर उदाहरण दिया है। इतहा एक तरफ चिंतामणि दिव्य रत्न है, इतहा पिंड्याक खंडकम, और एक तरफ क्या है? बोलो पिंड्याक मतलब खली, खंड मतलब टुकड़ा। एक तरफ खली का टुकड़ा है, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? ध्यान से चेत उभे। क्या लिखेगा? चेत
उभे ये दोनों, चेत यदि, उभे दोनों, ये दोनों ध्यानेन किससे मिलते हैं? ध्यान से। किससे मिलते हैं बोलो? दोनों चीज ध्यान से मिलती है, ध्यान रखना। खली भी कैसे मिलेगी? ध्यान से। और चिंतामणि रत्न भी किससे मिलेगा? ध्यान से। संसार भी किससे मिलेगा बोलो? ध्यान से। और मोक्ष भी किससे मिलेगा? बिना ध्यान के कुछ है ही नहीं है। बताइए, रोटी बनाने में ध्यान चाहिए कि नहीं चाहिए? गाड़ी चलाने में ध्यान चाहिए नहीं चाहिए? भोजन बनाने में ध्यान चाहिए नहीं चाहिए है? ठीक है ना? सजने संवरने में ध्यान चाहिए कि नहीं चाहिए है? सब में ध्यान है कि नहीं बताओ बोलो? है ना? तो बिना ध्यान से तो संसार भी नहीं है, और बिना ध्यान से मोक्ष भी नहीं है। तो यही कह रहे हैं, ध्यानेन, ध्यान से, चेत उभे, ये दोनों ध्यान से लभ्ये, लभ्ये मतलब प्राप्त होते हैं। ये दोनों किससे प्राप्त होते हैं बोलो? आर्त रौद्र ध्यान से खली मिलती है, और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान से आत्मा मिलती है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? खली के चक्कर में हो दिन रात। बताओ। तो ध्यानेन चेत उभे लभ्ये, ये दोनों ही, चेत उभे, ये दोनों ही लभ्ये प्राप्त होते हैं ध्यानेन। किससे? ध्यान से। ठीक है ना? तो क्वा क्या लिखा है? फिर संधि निकलेगी, क्वा आद्रियंताम। क्वा किसमें? क्वा किसमें? आद्रियंताम, आदर करेगा। किसमें आदर करोगे? विवेकिनः, विवेकी पुरुष किसमें आदर करेगा बोलो? किसमें आदर करोगे? पिंड्याखंडकम या चिंतामणि दिव्य बोलो? पक्का? पक्का हो गया। देखो ये नक्की हो गया। क्या नक्की हो गया? कि भैया जब ध्यान से ही, देखो आचार्य से कहते थे शुभ काम भी ध्यान से होता है, अशुभ काम भी ध्यान से होता है, और शुद्ध काम भी ध्यान से होता है। मतलब कि महावीर स्वामी की घोषणा है, संसार में कोई भी जीव बिना ध्यान के नहीं है। है क्या? बिल्कुल नहीं है। नोट की गड्डी गिनना है बोलो धन कुमार, कैसे गिनोगे? धन नाम ही तुम्हारा धन है, ठीक है ना? इसलिए उनका नाम लिया मैंने। तो नोट की गड्डी गिन क्या करोगे? अच्छा, बीच चौराहे में खड़ा कर दिया तुमको, बहुत सारी पब्लिक है, और तुमको 1 लाख की गड्डी दी, गिनो। तुम देखते भी रहोगे, पर तुम्हारा ध्यान कहाँ है बोलो? गाड़ी आ रही है, जा रही, वो जा रही है, पर ध्यान कहाँ पर है? क्योंकि एक ध्यान का उपयोग यहाँ गया तो इग्नोर यहाँ चला गया। अब आप लोग देखो, बातें भी करती रहती हो, जी जी क्या बात है, क्या चल रहा है, और रोटी भी सेकती रहती हो। नहीं, रोटी भी चल रही है, ठीक है, खाना भी बना रहे हो, सारे देखो वो चक्कू पकड़ते ना, और बताओ क्या चल रहा है, कट 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 ये चल है, और चाकू भी चल रही है। मजाल है हाथ कट जाए, कटते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ करते हुए भी उपयोग कहाँ पर है? वो चाकू में है कि उतना ही लेना है, ज्यादा नहीं, वरना उंगली जाएगी सीधे। तो ये ध्यान देखो। तो अशुभ काम भी कैसे होते हैं बोलो? सारे अशुभ काम भी बड़े ध्यान से होते हैं। यदि उसमें भी ध्यान यहाँ वहां हो जाए तो वो अशुभ काम भी नहीं होगा। तो आचार्य जी बोलते थे, एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मेरा ध्यान नहीं लगता है। बोले क्यों नहीं लगता भाई? अशुभ में लगता है। बोले अशुभ में बहुत लगता है। तो बस वही तो ध्यान है कि तुम जैसे अशुभ को बड़ी तल्लीनता से करते हो, ऐसे ही तल्लीनता से शुभ को कर लो, हो गया ध्यान। भगवान के दर्शन बड़े ध्यान से कर लो, स्वाध्याय बड़े ध्यान से कर लो, ठीक है ना, जाप को बड़े ध्यान से कर लो। जैसी लगन तुम्हारे अशुभ काम में है, वैसे ही उससे ज्यादा लगन किस में आ जाए बोलो? लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा जो होगा होगा जो होगा। देखिए कोई नाटक छूट जाएगा, आज क्या दिक्कत होगी? आज कितने लोग नाटक छोड़ के आए बताओ? यहाँ नाटक करने आए, तो ये वाला नाटक सही है कि वो वाला नाटक सही था?
इसमें वैराग्य बढ़ेगा, इसमें हमें भाव जुड़ेंगे। जो जिससे लगन लगाता है उसको वही वही मिलता है। इसी को बोलते हैं आश्रव। आश्रव क्या बोलते हैं? जिससे प्रेम है, जिससे तुम खुश हो रहे हो, जिससे तुमको लगन लग रही है, वो संसार में तुमको वही वही मिलेगा। यदि तुमको मकान से बहुत लगन है तो तुमको अनंत काल क्या मिलेंगे? चिड़िया बन जाओगे तब भी घोंसला मिलेगा, ठीक है ना, पर मकान तो मिलेगा ही मिलेगा। जिसको वस्त्रों से लगाव है उसको वस्त्र मिलेंगे, जिसको परिवार से लगाव है बोलो, और जिसको देव शास्त्र गुरु से लगाव है उसको देव शास्त्र गुरु। ये लगन है, ये आश्रव है, ये पुण्य का आश्रव, पाप का आश्रव, दोनों चलता है, ठीक है। तो कह रहे हैं ध्यान से यदि चिंतामणि रत्न मिलती है, और ध्यान से ही पिंड्याक खंडकम बोलो। हाँ, संस्कृत इसलिए बोल रहा हूँ याद भी हो जाए आपको श्लोक। पिंड्याक खंडकम, पिंड का खंड मिल रहा है तो बोलो विवेकिनः क्वा आद्रियन्ताम। विवेकिनः विवेकी जन क्वा आद्रियन्ताम, किसका आदर करेंगे, किसका सम्मान करेंगे, किसको चाहेंगे बोलो बोलो विवेकियो है किसका? चिंतामणि रत्न। भाई इस ध्यान से उतनी ही तो मेहनत हो रही है, अशुभ में भी इतनी मेहनत हो रही है, शुभ में भी इतनी मेहनत हो रही है, बस हमको तो उपयोग चेंज करना है। तो इससे हमको चिंतामणि रत्न मिल रहा है तो हम ध्यान को आर्त रौत में नहीं ले जाएंगे, फिर तो हम अपने ध्यान को किसमें ले जाएंगे? रोटी बनाते समय भी नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायण, नमो लोहे सभ्य सावड़म, ठीक है ना। चपाती बनाते प्रभु पतति पावन में अपावन, ऐसे ऐसा, ठीक है, ऐसे से करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? आप अशुभ भी कर रहे हो तब भी आपका ध्यान किसमें है? शुभ में है। तो अशुभ करते समय भी तुम्हारी निर्जरा है। अब तुम रोटी बना रही, डेक चालू कर दिया, परदेसी परदेसी, अब क्या कर दिया तुमने? अब वो पति परदेसी पक्का होगा। क्यों होगा? क्योंकि तुमने भोजन में क्या डाला? भोजन में क्या डाला? जो तुमने डाला है वही तो होगा। और नमोकार मन डालते तो वो भोजन भी मंत्र बनता, वो भोजन भी प्रसाद बनता, वो भोजन भी औषध बनता, उपयोग भी शुद्ध होता, उपयोग भी अच्छा होता, और भोजन भी कैसा बनता? प्रसाद बन जाता, औषध बनता, दवाई बन जाती। लेकिन आप लोग क्या करते हो? कान में लगा लिया, बस योगा चल रहा है। क्या चल रहा है? योगा नहीं चल रहा है, वो तो जोगा चल रहा है, ठीक है ना। वो कान में गाने सुनते रहेंगे, गाने सुनते रहेंगे, सुबह सुबह जा रहे हैं तो माइंड कहाँ फ्रेश हुआ आपका? कुछ भी नहीं हुआ। तो आपका जब तक माइंड फ्रेश नहीं होगा, माइंड सही नहीं होगा, मन सही नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तो ऐसा योगा क्या करेगा? तो हम तो सुबह सुबह गए थे मन को पवित्र करने के लिए, और कान में लगा करके और वो गाने माने सुनते रहे यहाँ वहां के, तो आपका मन क्या हो गया? तो पाप का आश्रय तो मन से ही होगा ना। तो मन से, फिर वचन से, फिर काय से, तो ये सारे पाप वहां से प्रारंभ हो जाते हैं। तो क्या प्राप्त करना बोलो? इतिश चिंता मणिर दिव्या बोलो। एक तरफ है चिंतामणि रत्न है, इतहा पिंड्याक खंडकम, और इतहा इस तरफ क्या है बोलो? पिंड्याक खंडकम। हाँ, पिंड्याक खंडकम मतलब खली का टुकड़ा। ध्यानेन चेदुवे लभ्ये, चेदुवे उन दोनों का ध्यान से लभ्ये प्राप्ति होती है। तो विवेकिनः क्वा आद्रियन्ताम, किसका आदर करेगा, किसका सम्मान करेगा बोलो? तो हमें किसका सम्मान करना है? अपनी बोलो, अपनी आत्मा का। ये हम जितने पाप करते हैं, हम जितना झूठ बोलते हैं, जितने गलत काम करते हैं या जितना अशुभ करते हैं, उतना ही हम अपनी आत्मा का अपमान करते हैं। अपमान मतलब अपकार करते हैं। क्या करते हैं बोलो? अपकार करते, उतना आत्मा का अपकार हो रहा है। और जितना आप अच्छा कर रहे हो उतना अपना आत्मा का क्या हो रहा है? तो मोक्ष शरीर के उपकार से मोक्ष होगा कि आत्मा के उपकार से बोलो?
तो यहाँ तो मुझे लगता नहीं कोई चिंतामणि रत्न वाला है, पिंड्या खंडकम वाले बहुत दिखते हैं। हाँ, चलिए अब बता रहे हैं कि तुमने चाहे मांगी है चिंतामणि रत्न। क्या मांगा तुमने? चिंतामणि रत्न। तो चिंतामणि होता कैसे है, उसका स्वरूप क्या है, तो उसके स्वरूप का यहाँ पर ज्ञान करा रहे हैं। स्वसंबंधेन, बोलिए, स्वसंवेदन सुव्यक्त सात सुव्यक्त तनु मात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख वानात्मा लोकालोक विलोकनः स्वसंवेदन सुव्यक्तस्य तनु मात्रो निरत्ययः अत्यंत सौखवानात्मा लोकालोक विलोकनः। एक साथ पढ़ो सब लोग। स्वसंवेदन सुव्यक्तस्य तनु मात्रो निरत्ययः अत्यंत सौखवानात्मा लोकालोक विलोकना। कैसा है आत्मा? स्वसंवेदन। किससे अनुभव में आता है? स्वसंवेदन, अपने ही स्व के अनुभव से आत्मा का ज्ञान होता है, पर के संवेदन से नहीं होता है। तो आत्मा ऐसा है जो अपने द्वारा ही जाना जा सकता है और दूसरे के द्वारा नहीं जाना जा सकता। दूसरे व्यक्ति आत्मा के बारे में तो बता सकते हैं पर आत्मा को नहीं बता सकते हैं। किसके बारे में बोलो? आत्मा के बारे में। देखो, आत्मा के बारे में जानने से हमें आत्मा की प्राप्ति हो जरूरी थोड़ी है, शुद्ध आत्मा की, ठीक है। लेकिन आत्मा को जानने से नियम से क्या होगी? आत्मा को जानने का मतलब स्वयं अनुभव करना, और आत्मा के बारे में जानना मतलब कि जिसने अनुभव किया है या पढ़ा लिखा है उसने उसके बारे में बता दिया। तो उसके बताने से हमें कोई आत्मा शुद्ध ज्ञान या शुद्ध ध्यान हो जाए ऐसा जरूरी तो है क्या? और जानने से, मान लो जान भी लिया तुमने और आत्मा को नहीं जाना और आत्मा के बारे में जान लिया, तब भी कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसा तो हम बहुत कुछ जानते हैं। अच्छा, कितने लोग जानते हैं रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए? जरा हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ नीचे करो। कितने लोग नहीं खाते रात्रि भोजन? जरा हाथ उठाओ। बहुत कम हो गए, बताओ। तो आत्मा, हम जानते तो हैं कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन रात्रि भोजन छोड़ा थोड़ी है। कितने लोग जानते हैं कि अवक्ष नहीं खाना चाहिए? सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा। कितने लोग जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? फिर भी दिन रात। अच्छा, कितने लोग जानते हैं शादी नहीं कराना चाहिए? फिर भी। अच्छा, कितने लोग जानते हैं कि माता जी बन जाना चाहिए, महाराज जी बनना चाहिए? हाथ उठाओ। जैन धर्म में आए हो तो कितने लोग जानते हैं कि माता जी बनना चाहिए? हाथ उठाओ। कितने लोग जानते हैं कि महाराज जी बनना चाहिए? अरे अब तो हाथ उठाओ भाई, नवी जानते तो हो ना, पर मानते कहाँ हो? जानते जानते हो, तो जानते जानते में कुछ होने वाला मानने से होगा। किससे होगा? फॉलो करना होगा, उसको अनुभव करना होगा। ओहो, रात्रि भोजन मना किया महावीर स्वामी ने, हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, उसका आनंद लेके देखेंगे। महावीर स्वामी ने कहा झूठ नहीं बोलना है, तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, उसका आनंद लेके देखेंगे। महावीर स्वामी ने कहा किसी को सताना नहीं, किसी को कष्ट नहीं देना, किसी की हिंसा नहीं करना, तो ठीक है, हम वो छोड़ के देखते हैं और उस अहिंसा का आनंद लेके देखते हैं। यदि आनंद आने लग जाए तो हिंसा अपना छूट जाएगी। फिर तो आपको जानकारी तो हो गई, पर जानकारी के बाद आपको अनुभव में नहीं आया। क्या नहीं आया?
जैसे महावीर स्वामी कहते हैं सत्य बोलने में आनंद है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही सुख है, सत्य ही भगवान है, ऐसा महावीर स्वामी ने कहा और आपने पढ़ लिया। हाँ सही कह रहे, सत्य में आनंद है, सत्य में ईश्वर है। मतलब तोता की तरह शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, पकड़ के ले जाएगा, बस वो अपने रट लिया। तो अपन ने बोला सत्य ईश्वर है, सत्य सुंदर है, सत्य शिव है, सत्य मोक्ष है, सत्य भगवान है, सत्य में सुख है, सत्य में आनंद है, सब अपने रट लिया, लेकिन सत्य का अनुभव तो किया नहीं। और जिस दिन सत्य का अनुभव करोगे तो क्या होगा, क्या होगा बोलो? खुशी मिलेगी। गाड़ी चला रहे हो नवीन जी, कहाँ की संगीता? हाँ गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में बैठे हो और संगीता का फोन आ गया, कहाँ हो? क्या हो गया? तो अब तुम्हें सत्य का अनुभव करना है। क्या करना है? क्या करना है? यदि तुमने सही बोल दिया तो उसका आनंद देखो कितना मिलता है। मैं यहाँ पर हूँ, महाराज जी पास हूँ या रास्ते में हूँ, कहीं मंदिर जा रहा हूँ और आपने सत्य बोला है तो आपको कोई विकल्प नहीं है। अब आपको उसका आनंद लेके देखो कि देखो मैंने बोला तो अब मैं कितना फ्री हूँ। अच्छा झूठ बोल के देखो, हो कहीं और बोल दिया हाँ मैं यहाँ पर आया हूँ, मंदिर आया हूँ, और कहाँ है अभी? और अभी तो घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, ठीक है ना? तो अब क्या है, एक झूठ तो बोल दिया। अब झूठ बोलने पर कितना दुख है उनको पता नहीं है। ये दुख नहीं कि पत्नी झूठ बोला, टेंशन है। क्या है टेंशन? क्या है, कहीं ये ऑफिस में फोन न लगा दे, कहीं नौकर को न लगा दे, कहीं इसको न लगा दे, कहीं इससे न पूछे। अब भाई साहब 10 को फोन लगाएंगे, ए फोन आया सटानी बता देना यहाँ पे हूँ, ठीक है? अब वो मैनेज करने में लगा हुआ है और शाम को डरे डरे कहीं तो देखो दुख मिला कि नहीं मिला? आकुलता मिली नहीं मिली? व्याकुलता मिली नहीं मिली? और एक बार सत्य बोलने पर क्या हुआ? कितनी खुशी, उसका अनुभव करो। वो कहलाएगा महावीर स्वामी का सत्य, कि सत्य बोलने में क्या था? आनंद ही आनंद था। तो अभी तो हम जानते हैं उसके बारे में, पर अभी उसका अनुभव तो ऐसे सत्य का अनुभव नहीं किया, अहिंसा का अनुभव नहीं किया हमने, आचौर्य का अनुभव नहीं किया, ब्रह्मचर्य का अनुभव नहीं किया, अपरिग्रह का अनुभव नहीं किया। जो जो भगवान महावीर स्वामी ने सिद्धांत दिए हैं, बातें की कही हैं, यदि उसका आनंद आने लग जाए तो समझना वो आपको अनुभव में आ गया है। अभी आपने रात्रि भोजन छोड़ तो दिया है, पर रात्रि भोजन छोड़ने का आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? पता नहीं कहाँ से महाराज आ गए थे, मिल गए और वो आहार में फंस गए। हम तो किसमें फंस गए? अब क्या करें, आहार तो चलो महाराज तुम कहते हो तो 1 महीने का रात्रि भोजन, अब वो बंदा लगा रहा टिक, 1 दिन 2 दिन कैलेंडर में सामने रख लिया, और जैसे 29 दिन आए भाई साहब पहुंच गए हल्दीराम, पूरी भड़ास निकाल ली, 30 दिन की पूरी। ओहो अब आई शांति। तो तुमने आनंद कहाँ लिया? 1 महीने भी रात्रि भोजन का आनंद कहाँ लिया? नहीं लिया। जो रात्रि भोजन छोड़ने का आनंद आना चाहिए, देखो कितने झंझट से मुक्त हो गए। देखो रात्रि भोजन करने में कितने पत्नी को विकल्प, परिवार को विकल्प, मुझे विकल्प, सारे विकल्प। ओहो शरीर भी हल्का फुल्का लग रहा है, थोड़ा सा रोग रहित भी लग रहा है, और मुझे थोड़ा हल्कापन भी लग रहा है, और कितनी जीवों की हिंसा भी बची है, और कितना सारा काम भी बच गया है। ओहो सच कहते थे रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। आज मुझे पता चला रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। अब वो आनंद जो आया वो तुम्हारा धर्म है, ठीक है? तो इसी प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि भैया आत्मा के स्वरूप के बारे में जानना एक अलग बात है, पर आत्मा को ध्याना या आत्मा का अनुभव करना एक अलग बात है। क्या समय हो गया? हम तो बोलते रहेंगे। है हो गया? बोल पढ़ाऊं इसको कि चलो इसको तो अर्थ करा ही देता हूँ, बाकी कल समझा दूंगा। हाँ सेटानी पढ़ा दूं नहीं पढ़ा दूं? जो तुम बोलो कि हमारा प्रोग्राम बिगाड़ दिया महाराज ने। ठीक है। स्वसंवेदन क्या है?
स्वसंवेदन आत्मा अनुभव द्वारा कैसा होता है? सुव्यक्त। क्या हो जाती है? सुव्यक्त, अच्छी तरह से व्यक्त हो जाती है, प्रकट हो जाती है। स्वसंवेदन से ही आत्मा कैसी हो जाती है? सुव्यक्त। सा का विस्तार हो जाएगा सुव्यक्त, स्पष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? बिना संवेदन के स्पष्ट नहीं होगी। और कैसी है आत्मा? तनु मात्रहा। कैसी है? कितनी है आत्मा? कितनी बड़ी है आत्मा? बोलो कितनी है? तनु, तनु मतलब शरीर, शरीर प्रमाण है। कैसी है वो? शरीर प्रमाण है। और निरत्यः, निरत्यः मतलब अविनाशी है। कैसी है? अविनाशी है। अत्यंत सौखवान। कैसी है आत्मा? अत्यंत मतलब अनंत सुख वाली आत्मा है। कैसी है? अनंत सुख वाली आत्मा है। लिखा है ना आत्मा अनंत अत्यंत सौखवान, उससे निकलेगा आत्मा। तो आत्मा कैसी है? अत्यंत सुख वाली है। और कैसी है? लोकालोक विलोकनहा। कैसी आत्मा? लोक और आलोक को जानने देखने वाली है, ऐसी हमारी आत्मा है। तो अभी तो हम अपने पीछे का नहीं देख पा रहे, ठीक है ना। और आत्मा कैसी है? लोक को भी देख ले और आलोक को भी देखने जानने वाली ऐसी आत्मा है। तो आत्मा का स्वरूप क्या हो गया? जो अपने स्वसंवेदन के द्वारा अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाती है, मतलब जानने में आ जाती है। और शरीर प्रमाण है। कोई आत्मा को यहाँ मानता है, कोई आत्मा को यहाँ मानता है, कोई आत्मा को कंठ मानता है, कोई हृदय मानता है, पर हम नहीं। महावीर स्वामी कहते हैं तनु मात्रम, पूरे शरीर प्रमाण ही क्या है? आत्मा है। निरत्यः और कैसी है? अविनाशी है। कैसी है? हम मरते हैं क्या? बोले हम नहीं मरते हैं, जो मरता है वो तो मृत मरता है, हम नहीं मरते हैं, हम तो निरत्यः। कैसे हैं? अविनाशी है। और कैसी है? दुखी आत्मा है हम। अच्छा कितने लोग सुख चाहते? हाथ उठाओ। तो दुखी तो बैठे हो तुम लोग। तो आत्मा कैसी है? अत्यंत सौखवान, अत्यंत सुख वाली जो होती है वो आत्मा होती है। इसका मतलब जो दुखी है वो आत्मा नहीं है, उसको आत्मा नहीं गिन रहे। वो तो संसारी आत्मा हो गई, बेचैन आत्मा हो गई, बहिरात्मा हो गई, दुखी आत्मा हो गई। जो आत्मा प्रसन्न है, जो आत्मा सुखी है, सही आत्मा का स्वरूप वही है, ठीक है ना। और लोक अलोक को जानने वाली ऐसी आत्मा का स्वरूप होता है। और भी इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। यहाँ अब जो है आपका कार्यक्रम है, जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, शो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख। 9 बार नमोकार।